भगवते वासुदेवाय। श्री राधा कृष्णाभ्यम नमः। लक्ष्मी स्वरूपा राधा रानी की जय। भगवान विष्णु अवतार श्री कृष्ण की जय। मित्रों, देवसैनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। देवसैनी एकादशी व्रत कथा, इसके पाठ से मिलेगा 4 गुना अधिक फल। देवसैनी एकादशी को बाकी एकादशी की तुलना में अधिक फलदायी बताया गया है। मान्यता है कि इस व्रत को करने से व्यक्ति को तीनों सनातन देवताओं का पूजन करने के समान फल प्राप्त होता है। साथ ही व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए आज पूजा के बाद इस पाठ को अवश्य सुने या फिर पढ़े। धर्मराज युधिष्ठिर ने पूछा, हे भगवान, आषाढ़ के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी पड़ती है? उसका नाम और विधि क्या है? बतलाने की कृपा कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम शयनी है। मैं उसका वर्णन करता हूँ। वो महान पुण्यमयी, स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाली है। साथ ही सब पापों को हरने वाली एकादशी है। इस व्रत का करना अति उत्तम फल देने वाला है। जिन्होंने आषाढ़ शुक्ल पक्ष में देवसैनी एकादशी के दिन कमल पुष्प से कमल लोचन भगवान श्री कृष्ण का पूजन एवं एकादशी का व्रत किया है, उन्हें तीनों लोकों और तीनों सनातन देवताओं का पूजन करने के समान फल प्राप्त हुआ है। हरिशयनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु राजा बलि के यहाँ रहते हैं और दूसरा क्षीर सागर में शेषनाग की सैया पर ध्यान भी करते। जब तक आगामी कार्तिक की एकादशी नहीं आ जाती, अतः आषाढ़ शुक्ल एकादशी से लेकर कार्तिक शुक्ल एकादशी तक मनुष्य को अच्छे धर्म का आचरण करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत का अनुष्ठान करता है वो परम गति को प्राप्त होता है। इसलिए विधि पूर्वक सच्ची निष्ठा के साथ इस एकादशी का व्रत करना चाहिए। एकादशी के दिन रात में जागरण करना चाहिए और शंख चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान विष्णु की भक्ति पूर्वक पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने वाले पुरुष को पुण्य की गणना करने में चतुर्मुखी ब्रह्मा जी भी असमर्थ हो जाते हैं। ऐसा करने से व्यक्ति के कई गुना पुण्य बढ़ जाते हैं। राजन, जो इस प्रकार भोग मोक्ष प्रदान करने वाले सर्व पापहारी एकादशी के उत्तम व्रत का पालन करता है, वो जाति का चांडाल होने पर भी संसार में सदा मेरा प्रिय रहता है। जो मनुष्य दीपदान, पलाश के पत्ते पर भोजन और व्रत करते हुए चौमासा व्यतीत करते हैं, वो मेरे अति प्रिय हैं। चौमासे में भगवान विष्णु सोए रहते हैं, इसलिए मनुष्य को भूमि पर शयन करना चाहिए। सावन में साग, भादों में दही, कार्तिक में दूध और दाल का त्याग कर देना चाहिए। जो व्यक्ति चौमासा में ब्रह्मचर्य का पालन करता है वो परम गति को प्राप्त होता है। राजन, एकादशी के व्रत से मनुष्य को सभी पापों से मुक्ति मिलती है, अतः सदा इस व्रत का पालन करना चाहिए। कभी भी जानबूझ के इसे भूलना नहीं चाहिए। शयनी और बोधनी के बीच में जो कृष्ण पक्षी की एकादशी आती है वही गृहस्थों के लिए व्रत रखने योग्य है। अन्य मासों की कृष्ण पक्ष की एकादशी गृहस्थ के रखने योग्य नहीं है। शुक्ल पक्ष की एकादशी सभी गृहस्थ जनों के योग्य है। प्रारंभ करते हैं देवसैनी एकादशी व्रत कथा विस्तार पूर्वक। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे केशव, आषाढ़ शुक्ल एकादशी का क्या नाम है? इस व्रत के करने की क्या विधि है और किस देवता का पूजन किया जाता है? श्री कृष्ण कहने लगे, हे युधिष्ठिर, जिस कथा को ब्रह्मा जी नारद जी से कहा था उसे मैं तुमसे कहता हूँ। एक बार देवर्षि नारद जी ने ब्रह्मा जी से इस एकादशी के विषय में जानने की उत्सुकता प्रकट की थी। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें बताया था कि सतयुग में मानधाता नामक एक चक्रवर्ती साम्राज्य रहा करते थे। उनके राज में प्रजा बहुत सुखी थी, किंतु भविष्य में क्या हो जाए कोई नहीं जानता। आज वे इस बात पर अनभिज्ञ थे कि उनके राज में शीघ्र भयंकर अकाल पड़ने वाला है। उनके राज में पूरे 3 वर्ष तक वर्षा न होने के कारण भयानक अकाल पड़ा। इस अकाल से चारों ओर त्राही त्राही मच गई। धर्म के पक्ष, यज्ञ, हवन, पिंडदान, कथा, व्रत आदि सभी में कमी होती गई। जब मुसीबत पड़ी तो धार्मिक कार्यों में रुचि कहाँ रह जाती है। प्रजा ने राजा के पास जाकर अपनी वेदना दुहाई करी। राजा तो इस स्थिति को लेकर पहले से ही दुखी था। वे ही सोचने लगे, आखिर मैंने ऐसा कौन सा पाप कर्म किया है जिसका दंड मुझे इस प्रकार मिल रहा है।
फिर इस कष्ट से मुझे मुक्ति पाने का कोई साधन भी नहीं दिख रहा। राजा सेना लेकर जंगल की ओर चल दिए। वहां विचरण करते करते एक दिन वे ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुंचे और उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। ऋषिवर ने आशीर्वाद परांत कुछ क्षेम पूछा। फिर जंगल में विचरने व अपने आश्रम आने का प्रयोजन जानना चाहा। तब राजा ने हाथ जोड़कर कहा, महात्मन, सभी प्रकार के धर्म का पालन करता हूं, फिर भी अपने राज में दुर्भिक्ष का दृश्य देखना पड़ रहा है। आखिर किस कारण ऐसा हो रहा है? कृपया समाधान बताइए। यह सुनकर अंगिरा ऋषि ने कहा, हे राजन, सब युगों में ये युग उत्तम सतयुग है। इसमें छोटे से भी पाप का भयंकर दंड मिलता है। ब्राह्मण के अतिरिक्त किसी अन्य जाति को तप करने का अधिकार नहीं, जबकि आपके राज में एक शूद्र तपस्या कर रहा है। यही कारण है कि आपके राज में वर्षा नहीं हो रही। जब तक वो काल को प्राप्त नहीं होगा तब तक ये दुर्भिक्ष शांत नहीं होगा। दुर्भिक्ष की शांति उसे मारने से ही संभव है। उन्होंने कहा, हे देव, मैं निरपराध को मार नहीं सकता, ये मेरे लिए स्वीकार नहीं है। कृपा करके कोई दूसरा उपाय बताइए। महर्षि अंगिरा ने बताया, आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करें। इस व्रत के प्रभाव से अवश्य ही वर्षा होगी। राजा अपने राज्य की राजधानी लौट आया और चारों वर्णों सहित पद्मा एकादशी विधि पूर्वक व्रत किया। व्रत के प्रभाव से उनके राज में मूसलाधार वर्षा हुई। मित्रों, एक बात ध्यान देने योग्य है कि पद्मा एकादशी और देवसेनी एकादशी एक ही चीज है। राज में मूसलाधार वर्षा हुई और पूरा राज धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। ब्रह्म वैवर्त पुराण में देवसेनी एकादशी के विशेष महत्व और महत्म का वर्णन किया गया है। इस व्रत को प्राणी के समस्त मनोकामनाओं के पूर्ण करने की कुंजी भी माना जाता है। मित्रों, इसके बाद आप श्री सत्यनारायण भगवान की आरती या श्री हरि की आरती या भगवान विष्णु की जिस में आप रुचि रखते हैं अवश्य करें।